अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुजम्मिल। आज की वीडियो है हमारी लिथियम बैटरीज के हवाले से कि लिथियम बैटरीज को किस तरीके से हम लॉन्ग टाइम स्टोरेज कर सकते हैं और उनके मोर देन लाइफ साइकिल्स यूज कर सकते हैं। बहुत सी गलतीज है जो कि इंस्टॉलर्स है एंड यूजर करते हैं, जिस वजह से इसकी लाइफ साइकिल्स कम हो जाते हैं और जो उसकी टाइम पीरियड होता है वो अचीव नहीं कर पाती है। तो आज की वीडियो में हमारे साथ मिस्टर खुबैब साहब डोंगजिन के सेल्स एग्जीक्यूटिव, जो कि कुछ इंस्टॉलर्स एंड डीलर्स की तरफ से इनके पास क्वेश्चन आए, वो ये क्वेश्चन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल। अच्छा मुजम्मिल, इसमें कुछ सवालात हमारे पास ऐसे हैं जो मुझसे इंस्टॉलर्स जो है वो पूछते हैं और एंड कस्टमर काफी पूछते हैं। तो आज का सेशन क्योंकि हमारा इस टाइप का है तो मैं जरा सवाल की तरफ आता हूँ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हम लिथियम बैटरी को अगर लॉन्ग टर्म टाइम में स्टोर करना चाहें तो वो किस तरीके से उसको स्टोर हम कर सकें ताकि उसकी लाइफ जो है वो कम ना हो। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। ये अमूमन लोगों को नहीं पता है क्योंकि लिथियम बैटरी की साइंस ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। वो बीएमएस कम्युनिकेशन और उसी तरफ जा रहे होते हैं। बीएमएस लिथियम बैटरी को स्टोर करने के लिए इसके कुछ खास साइंटिफिक फैक्ट्स है, जैसे कि इसको स्टोर करना है अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए विदाउट यूजिंग, तो आपको इसको 40 to 60% चार्ज स्टेट रखना होता है। ना आपने 10 to 0 रखना है, ना आपने 80 to 100 रखना है। 80 to 100 रखने से भी इसके लाइफ साइकिल बैटरीज के कम हो जाते हैं, जिससे ये अपने टाइम ड्यूरेशन से पहले बैटरीज खराब हो जाती है। अच्छा, दूसरा सवाल मेरे पास काफी ये आता है कि कुछ कंपनीज बोलती हैं कि अगर आप विदाउट कम्युनिकेशन यूज करेंगे तो बैटरी हम क्लेम नहीं करते। तो इस टाइप के बहुत सारे सवाल मेरी तरफ एंड कस्टमर की तरफ भी आते हैं कि अगर हमारा इन्वर्टर कम्युनिकेट नहीं हो बैटरी से तो क्या बैटरी की वारंटी या फिर बैटरी खराब हो जाएगी या सही नहीं चलेगी। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। जो पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज आई है पाकिस्तान में न्यू और जो पुरानी कंपनीज है वो यही कहती है अपनी वीडियोस में, और उनका क्लेम यही है अगर आप बैटरीज को विदाउट कम्युनिकेशन यूज करेंगे तो इसकी वारंटी हम क्लेम नहीं करेंगे। डोंगजिन ऐसी कंपनी है जो ये कहती है कि आपको अगर आप विदाउट कम्युनिकेशन भी बैटरी को चलाते हैं तो बैटरी को कुछ भी नहीं होता। वो क्यों कुछ नहीं होता है? क्योंकि बैटरी के अंदर अपना एक बिल्ट इन बीएमएस लगा होता है। इन्वर्टर के जरिए जो आप बैटरी को कम्युनिकेट करवाते हो उससे आपको दो फायदे होते हैं। नंबर 1 के उसके अंदर आपको चार्ज करंट नहीं डालना होता है। नंबर 2 आपको उसके अंदर चार्ज वोल्टेज नहीं डालना होता है। अगर आप विदाउट कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके अंदर आपको चार्ज करंट एंड चार्ज वोल्टेज आपको मैन्युअली सेलेक्ट करने होते हैं बैटरी टाइप यूज सेलेक्ट करके। ये जो कंपनीज है ये अपने लिए एक रास्ता रख रही है, जब इनके पास वारंटी क्लेम तो आएगी तो वो यही मौकिफ लेंगी कि ये आपने विदाउट कम्युनिकेशन यूज की है जिस वजह से बैटरी खराब हो गई और हम क्लेम नहीं कर सकते। क्योंकि डोंगजिन एक जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके बैटरीज बनाई है पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के हिसाब से अच्छी लॉन्गर लाइफ अचीव कर सके। तो आप विदाउट कम्युनिकेशन भी यूज करते हैं तो लिथियम बैटरी को कुछ भी नहीं होता। अच्छा, तीसरा सवाल मेरा ये था कि अगर हम चाह रहे हैं कि अपनी लिथियम बैटरी से मैक्सिमम लाइफ साइकिल अचीव करें ताकि हमारी बैटरी मैक्सिमम लाइफ साइकिल चले या लाइफ टाइम चले, तो उसकी क्या टिप्स है? देखिए, लिथियम बैटरी फॉर एग्जांपल ये आपके पास 5 किलोवाट आवर की बैटरी है। इसको आपने स्टैंडर्ड चार्ज एम्पियर में देना है, ना कि इसको आपने मैक्सिमम पे लेके जाना है। जैसे कंपनीज कहती है 100 एम्पियर 1C होती है। 1C बैटरी है बेशक है, लेकिन 1C के ऊपर जब आप कंटिन्यूस लॉन्गर लाइफ चलाओगे तो जाहिर सी बात है उसको लाइफ साइकिल कम होंगे, जो इसका एक ग्राफ होता है। अगर इसको आपने मैक्सिमम लाइफ साइकिल लेने हैं तो इसको स्टैंडर्ड चार्ज करंट एंड स्टैंडर्ड डिस्चार्ज करंट के ऊपर आपको अपना प्रोजेक्ट डिजाइन करना है। प्रोजेक्ट डिजाइन करने के लिए जैसे कि अगर आप 10 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हो तो मिनिमम आप उसके अंदर 2 बैटरीज इंस्टॉल करें 5 किलोवाट वाली। अगर आपका 5 to 6 किलोवाट सिस्टम है तो उसके अंदर आप 1 बैटरी इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास कस्टमर बहुत सारे ऐसे आते हैं जो बिल्कुल ग्रिड से ऑफ होते हैं, जो बिल्कुल ऑफ ग्रिड चलाते हैं। तो उनका मुझसे सवाल ये रहता है कि हम क्या SUB सेटिंग में चलाएं या कोई और सी सेटिंग हो जो बैटरी पे। देखिए, पाकिस्तान के बहुत से एरियाज है जहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होती है। विदाउट लोड शेडिंग एरियाज में बहुत से इंस्टॉलर यानी EPC कंपनीज उनके सिस्टम को SUB सेटिंग पे रख देते हैं, जो कि आपकी बैटरी की लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। वो यूं कि आप जब SUB सेटिंग पे रखेंगे अपना सिस्टम तो बैटरी आपकी एनी टाइम 100% चार्ज रहेगी। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि इसको स्टोरेज के लिए आपको 40 to 60% के दरमियान रखना होता है। जब आपकी लाइफ जो एरियाज होते हैं वहाँ पे लाइट जाती नहीं है, लाइट जाती है तो कोई 5 to 6 मंथ या 1 to 3 मंथ में जाती है, जिससे उसके लाइफ साइकिल भी खराब होते हैं और ये मसले मसाइल आते हैं। तो बेहतर ये जिन एरियाज में लोड शेडिंग फ्री एरियाज है वहाँ पे आप रिटर्न टू ग्रिड 50 to 60% पे आप सेलेक्ट करें, जिससे आपको दो फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि आपकी जो बैटरी की स्टोरेज है वो भी आप यूज करेंगे, उससे आप बिजली के यूनिट सेव कर सकते हैं, और दूसरा है आप उससे मोर देन लाइफ साइकिल्स भी यूज कर सकते हैं।
अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये कि इतने साल माशाल्लाह से डोंगजिन को हो गए, तो इसकी क्या राज है कि 5-6 साल से डोंगजिन जो है लिथियम बैटरीज मार्केट में है और इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इतने अच्छे आफ्टर सेल्स दे रहा है, तो इसके पीछे क्या रीजन है कि डोंगजिन अभी तक सस्टेन कर रही है? देखिए, इन 5 साल के दरमियान बहुत सी कंपनीज पाकिस्तान में आई है और बहुत सी कंपनीज चलेगी और बहुत सी कंपनीज चली जाएंगी इन द फ्यूचर। उसकी वजह ये कि जो डोंगजिन ने अपनी लिथियम बैटरीज जो है पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के हिसाब से डिजाइन की है, इसी हिसाब से वो अपडेट करती जाती है पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के हिसाब से। क्योंकि पाकिस्तान का टेम्परेचर मोस्टली हाई टेम्परेचर है, 30 to 50 बिटवीन रहता है, बहुत से मोस्टली एरियाज में 55 भी चले जाता है। इस हिसाब से डोंगजिन ने अपनी लिथियम बैटरी को डिजाइन किया है। जैसे जैसे न्यू इन्वर्टर्स पाकिस्तान में लॉन्च होते हैं, हम उनके ऊपर R&Ds करते हैं और उसके साथ अपनी बैटरीज को कम्युनिकेट भी करवाते हैं, और कोई मसले मसाइल आते हैं तो हम उसके ऊपर R&D करके अपनी प्रोडक्ट के अंदर बेहतर से बेहतरी लाते जाते हैं। बस यही वजह है कि पिछले 5 साल से डोंगजिन कामयाबी से चल रही है। ये थी हमारी आज की वीडियो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की मिस्टर खुबैब के साथ। मिस्टर खुबैब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो क्वेश्चंस लेके आए हमें बहुत अच्छा लगा कि आप इसी तरीके से सवाल जवाब लाए, जिससे कि कस्टमर्स के लिए आसानी हो, वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट की होती है उसको सिक्योर करें। ऐसी आने वाली मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहे हमारे चैनल।